Hey, welcome back to the Advocate Raj Rathod YouTube channel. I'm your host Raj Rathod. Friends, जब हमने बीएड और बीएसटीसी विवाद के ऊपर वीडियो बनाया था और उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने डीएलएड के बारे में भी पूछा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूं और जो लोगों ने डीएलएड से रिलेटेड मुझे सवाल पूछे हैं उनका जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं अगर आप एक डीएलएड अभ्यर्थी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद ही आप अपना कोई सवाल करें, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो नहीं पाती है और आप जल्दबाजी में वो सेम चीज़ पूछते हैं जो वीडियो में ऑलरेडी मैंने मेंशन की होती है। सो फ्रेंड्स, लास्ट बार हमने जब बीएड और बीएसटीसी विवाद को लेकर के जो राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आया था उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था विस्तार से और जजमेंट को भी मैंने समझाने की कोशिश की और कुछ लोगों के जो सवाल थे वो भी मैंने पिक किए थे। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने डीएलएड के बारे में भी पूछा था। हालांकि डीएलएड का मुझे पहले से पता था और इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि डीएलएड के भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैंने डीएलएड के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं था। लेकिन आज के इस वीडियो में जो लोगों ने सवाल किए हैं मुझसे डीएलएड को लेकर के, उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे कॉमन सवाल जो ये था कि डीएलएड के जो कैंडिडेट है क्या इनको रीट के एग्ज़ाम जो है इनमें शामिल किया जाएगा और रीट 2021 में डीएलएड वालों को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जो डीएलएड का मामला राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है, ऑनरेबल हाईकोर्ट इसको अभी सुन रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसके अंदर डीएलएड वालों को क्या राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इनके बारे में हम चर्चा करें इससे पहले डीएलएड के बारे में कुछ चीज़ें जो है बेसिक्स जो है वो मैं आपको बता दूं। हालांकि आप डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा वीडियो का बेसिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। इसके बिना मैं जो बताऊंगा शायद काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका थोड़ा बेसिक जो है आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, डीएलएड जो है एनआईओएस जो इंस्टीट्यूट है उससे मान्यता प्राप्त एक डिप्लोमा कोर्स है जो 18 महीना का होता है, सबको पता ही है। फ्रेंड्स, इस कोर्स को जो है टीचर्स की जो संस्था है एनसीटीई, इसने जो है इस कोर्स को मान्यता दे दी है और इस कोर्स के बारे में एनसीटीई जो है इसने साफ साफ ये कहा है कि ये कोर्स करने वाले लोग जो है वो एलिजिबल और प्रशिक्षित कैंडिडेट है एक तरीके से टीचर्स की भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए और टीचर्स बनने के लिए। ये एनसीटीई है, इसकी मान्यता प्राप्त होने के बाद भी, इसकी तरफ से कंफर्मेशन मिलने के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स है जिनके अंदर शिक्षकों की जब भर्ती हुई थी तो डीएलएड वालों को बाहर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारी हिस्ट्री ऐसे डीएलएड वालों की रही है। उन्हीं में से एक था बिहार राज्य। फ्रेंड्स, बिहार के अंदर एक कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। डीएलएड वालों को बिहार सरकार ने जो शिक्षकों की भर्ती थी उसके अंदर शामिल नहीं किया था। तो जो है ये डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो पटना हाईकोर्ट पहुंचे थे। तो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट थे उनको राहत प्रदान करते हुए ये कहा था कि जो बिहार सरकार है इसको शिक्षकों की भर्ती के अंदर डीएलएड वाले कैंडिडेट्स को शामिल किया जाना चाहिए। इनको बाहर करने का कोई रीज़न नहीं बनता है और इनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है प्रशिक्षित शिक्षक हैं और साथ ही साथ ये पढ़ाने के लिए सक्षम भी हैं। तो ये एक तरीके से डीएलएड वालों के फेवर में बात थी और ऐसा ही कुछ दूसरे स्टेट्स में भी हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ है और डीएलएड कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट्स के डीएलएड कैंडिडेट्स है वो अपने स्टेट के हाई कोर्ट्स में गए हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल आपको और बताऊं तो वो एग्जांपल जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक ऐसे ही मामले में सुनवाई करते हुए एक कैंडिडेट जिसकी नियुक्ति रोक दी गई थी उत्तर प्रदेश के एक जो शिक्षकों की रिक्रूटमेंट सेल थी उसने, तो उसमें ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसने सुनवाई करते हुए ये बात स्पष्ट की थी कि वो जो कैंडिडेट है उसकी जो है नियुक्ति आप रोक नहीं सकते हैं। वो प्रशिक्षित है और पूरी तरीके से पढ़ाने में सक्षम है तो उसको नियुक्ति दी जानी चाहिए, उसकी नियुक्ति रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
आपको मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ये फैसला आया था, ये डीएलएड कैंडिडेट के फेवर में आया था और ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। ये आई थिंक मार्च 2021 का ही है। तो ये मामला जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी और इसी तरीके के बहुत सारे स्टेट्स के हाईकोर्ट ने भी डीएलएड कैंडिडेट के फेवर में फैसला दिया है। बहुत सारे स्टेट के हाईकोर्ट ने मुझे कुछ लोगों ने इसके बारे में मेल भी किया है। उन्होंने मेल करके ये बात बताई भी है कि सर, उन्होंने बाकायदा कुछ स्टूडेंट्स ने हमें डॉक्यूमेंट भी सेंड किए हैं और उस डॉक्यूमेंट में ये बातें सारी बताई गई है कि डीएलएड कैंडिडेट वालों को सम्मिलित किया गया है और ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, अब बात करें अगर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो डीएलएड मामले को लेकर के रिट पिटिशन पेंडिंग है, उसके अंदर क्या होने वाला है, कोर्ट इसके अंदर क्या डिसीजन दे सकता है, कोर्ट इसके अंदर क्या कुछ कह सकता है इसके बारे में। तो हालांकि मेरा ओपिनियन ये है कि कोई भी फैसला प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो रिट पिटिशन है इसका लास्ट ऑर्डर ही मैंने अभी देखा है, जिसका लास्ट ऑर्डर जो है वो है 24/9/2021 का। आप चाहे तो ये ऑर्डर जो है देख सकते हैं खुद भी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे एडिटर से कि आपको जो है ये ऑर्डर जो है स्क्रीन पे दिखा दे। फ्रेंड्स, इसमें सिविल रिट पिटिशन नंबर 1853/221 के अंदर इस लास्ट ऑर्डर में हाईकोर्ट ने एक बात कही थी और वो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जो है फिलहाल रोका जाता है और कोर्ट के परमिशन के बिना रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा। ये बात कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था इस रिट पिटिशन के लास्ट ऑर्डर में, जो कि 24/9/2021 का है। फ्रेंड्स, ये जो है इसको मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में कोर्ट ने क्या कहा है। Here is the order of the Rajasthan High Court, which is civil writ petition number 1853 subclause 2021। ठीक है, और ये सारे पिटिशनर और रिस्पोंडेंट है यहाँ तक पूरे, ये सारे पिटिशनर और रिस्पोंडेंट है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर है 24/9/2021 का। तो इस ऑर्डर को नीचे हम पढ़ते हैं, अगर यहाँ से शुरू करते हैं। Pursuant to the interim order passed as aforesaid, the state government issued an amendment notification number 03/2021 dated 8/2/2021 permitting the candidate holding the qualification of B.Ed and D.Led to submit the application form for RET 2021 Level 1 examination subject to final outcome of the present writ petition up to 20/2/2021. It is brought to our notice the RET 2021 examination are scheduled to be held on 26/9/2021. In the fact and the circumstances of the case when the matters are being heard by the court, we consider it appropriate and accordingly direct the candidate holding the qualification of B.Ed and D.Led only have applied for appearance in the RET 2021 Level 1 examination pursuant to the amendment notification dated 8/2/2021 issued by the coordinator RET up to 22/221 shall be previously permitted to appear in RET 2021 Level 1 examination scheduled to be held on 26/9/2021 subject to decision of the writ petition. However, their results shall not be declared without permission of the court. फ्रेंड्स, इस जजमेंट में कोर्ट ने मोटी मोटी बात यही कही है कि कोर्ट के परमिशन के बिना जो है उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इनका जो बीएड के अभ्यर्थी थे उनका और जो डीलेड के अभ्यर्थी थे उनका, तो इनका रिजल्ट जो है अभी भी रुका हुआ है, वो इसी जजमेंट के बेस पर रुका हुआ है। इस ऑर्डर के बाद एक अभी जो ऑर्डर आया है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट ने बाहर कर दिया था, तो मुझे लगता है उसमें डीएलएड अभ्यर्थी जो है इनको भी बाहर कर दिया होगा शायद, क्योंकि फ्रेंड्स उस जजमेंट की डिटेल्ड कॉपी अभी हमारे पास नहीं आई है। जैसे ही डिटेल्ड कॉपी आती हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। बात करें मेरे ओपिनियन की कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मुझे क्या लगता है कि जो डीएलएड कैंडिडेट है इनको राजस्थान हाईकोर्ट सम्मिलित करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में तो फ्रेंड्स वैसे तो कोई एज्यूम नहीं कर सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का ही अंतिम फैसला मान्य होगा और हाईकोर्ट जो है जो भी फैसला देगा वो बहुत सोच समझ के देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख करके देते हैं। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि डीएलएड के जो कैंडिडेट है इनको राजस्थान हाईकोर्ट जो है
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सकता है। इसमें नहीं करेगा तो अगली में जरूर कर सकता है। इसका सॉलिड रीजन कुछ जो मेरे हिसाब से है, पॉइंट ऑफ लॉ से जो है वो ये है कि हमारे लॉ में एक टर्म होती है प्रीसिडेंट जजमेंट। प्रीसिडेंट जजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी सिमिलर मामले में पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा, उस हाईकोर्ट ने या किसी अदर स्टेट के हाईकोर्ट ने क्या कहा, तो उस चीज को कोर्ट कंसिडर जरूर करता है। जब कोर्ट जजमेंट पास करता है, जजमेंट प्रोनाउंस करता है किसी मामले में, तो कोर्ट जो है प्रीसिडेंट जजमेंट को काफी वैल्यू देता है। और प्रीसिडेंट जजमेंट की हिस्ट्री जो है डीएलएड मामले में वो ये कहती है कि ज्यादातर हाईकोर्ट्स ने डीएलएड कैंडिडेट्स के फेवर में ही फैसला दिया है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट भी डीएलएड कैंडिडेट के फेवर में फैसला दे सकता है। हालांकि अंतिम फैसला राजस्थान हाईकोर्ट का ही है, वो किसके पक्ष में फैसला देते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जैसे ही मुझे कोई नई अपडेट मिलेगी, जैसे ही कोई डीएलएड कैंडिडेट्स के रिलेटेड कोई फैसला आता है, तो मैं आपको जरूर मेरे इसी चैनल पे आपको अपडेटेड रखूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने में सक्षम हुआ हूँ। अगर आपका कोई फिर से सवाल है, शंका है, सुझाव है, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कोई लंबी चौड़ी बात करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी समस्या मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहते हैं तो मेरी कॉल मी फॉर ऐप पर आईडी जो है मैंने यहाँ पर दे दी है, उस आईडी में आप जाकर के मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं दिए गए समय पर। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो अपडेट के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।